अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मिस्टर पाकिस्तानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BYC की हकीकत पर और बलोच कौम के नाम मेरा एक पैगाम भी है। मैं बलोच कौम से आज मुखातिब होना चाहता हूं क्योंकि हमारी कौम को गुमराह करने के लिए जो साजिशें रचाई जा रही हैं उनका पर्दा चाक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं आपके सामने बलोच यकजहती कमेटी की असल हकीकत और उनके पीछे गिरावनी साजिशों को तफसील से बयान करना चाहता हूँ ताकि आप इन दुश्मन अनासरों के धोखे से बच सके जो हमारी कौम का नाम बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। हम बात करेंगे BYC की इब्तिदा और उसकी कामयाबियों पर। BYC का असल नाम ब्रह्मश यकजहती कमेटी था। ये कमेटी उस वक्त वजूद में आई जब एक मासूम बच्ची ब्रह्मश की मां मलिक नाज के साथ जुल्म की इंतहा की गई और उसे कत्ल किया गया। इस वाक़े ने पूरे बलूचिस्तान को झंझोड़ दिया। हर कौम, हर इलाके और हर शहरी ने इस BYC के साथ खड़े होकर ब्रह्मश के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। अवाम के इत्तेहाद और दबाव की वजह से ब्रह्मश को इंसाफ मिला और उसकी माँ के कातिलों को सजाए मौत सुनाई गई। ये ना सिर्फ इंसाफ की जीत थी बल्कि एक मजलूम खानदान के लिए उम्मीद की किरण भी थी। ब्रह्मश के इंसाफ के लिए बलूचिस्तान भर में हर इलाके, हर शहर, हर गली, हर कूचे में लोग सड़कों पर निकले। उन सब की जबान पर एक ही नारा था, ये जस्टिस फॉर ब्रह्मश। मलिक नाज का कत्ल और ब्रह्मश का जख्मी होना ये एक ऐसा लम्हा था जब बलोच कौम की गैरत जाग उठी। लोग घरों से निकले, बैनर्स उठाए, सड़कों पर ब्रह्मश के लिए इंसाफ मांगा। एहतजाजी अवाम ने ब्रह्मश के नाम पर एक अवामी इत्तेहाद बनाया, ब्रह्मश यकजहती कमेटी। मकसद सिर्फ और सिर्फ मलिक नाज के कातिलों को सजा दिलवाना और ब्रह्मश को इंसाफ दिलवाना। ना कोई सियासत, ना कोई प्रोपेगेंडा, सिर्फ इंसाफ। ये तहरीक खालिस बलोच अवामी रद्द अमल था, ना कि किसी जमात या खुफिया एजेंडे का हिस्सा। एहतजाज के बाद रियासती इदारे हरकत में आए, कातिलों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने सजाए मौत और उम्र कैद जैसे बड़े फैसले सुनाए। ये वो लम्हा था जब रियासत ने ये पैगाम दिया, बलोच अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। ये रियासती अदल की फतह और बलोच अवाम की आवाज की कामयाबी। लेकिन फिर कुछ अनासिर को ये इंसाफ खटकने लगा। क्यों? क्योंकि रियासत और बलोच अवाम के दरमियान एक मुस्बत रिश्ता बनने लगा था। ब्रह्मश का मुकदमा रियासत के हक में एक कामयाब मिसाल बनता जा रहा था। ये बात उन लोगों को मंजूर न थी जिन्होंने बरसों तक बलोचों को सिर्फ रियासत दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह थी रातों रात ब्रह्मश यकजहती कमेटी का नाम खामोशी से हटा दिया गया। उसकी जगह बनाया गया बलोच यकजहती कमेटी। क्या ब्रह्मश को इंसाफ मिलने के बाद तहरीक खत्म नहीं होनी चाहिए थी? मगर BYC ने नया एजेंडा छेड़ दिया, जिबरी गुमशुदगियां, रियासती जुल्म और बलोच नस्ल कुशी वगैरह। ये दर हकीकत इंसाफ के उस आला फैसले को और रियासत के उस अजीम फैसले को इन्होंने मसख किया जो बलोच कौम के हक में दिया गया था। यानी कि वो तारीख से उस अहम हिस्से को, उस अहम फैसले को मसख करना चाहते थे जो रियासत की जानिब से बलोच कौम के हक में दिया गया था। बलोच कौम और रियासत के दरमियान जो एक मुस्बत पेशरत सामने आई, उसको रोकने के लिए इन्होंने ब्रह्मश के नाम को ही खत्म कर दिया और उस मजलूमियत की आवाज को, उस इंसाफ की आवाज को इन्होंने अपने प्रोपेगेंडे और अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। BYC जो बलोच यकजहती कमेटी है, इन्होंने उस नाम को इस्तेमाल करते हुए जो आवाजें, जो चीजें सामने लाई, उसका ब्रह्मश यकजहती कमेटी के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं था। महरंग का जो ज़हूर है, जो मजलूमियत का लिबादा है, वो सामने आई ब्रह्मश यकजहती कमेटी के बाद। इन साजिशी किरदारों को ये अंदाजा हो गया कि बलोच कौम मजलूमियत के लिबादे में और ख़वातीन के लिए हर हद तक निकलने को तैयार है। इसीलिए इन साजिशी किरदारों ने बलोच यकजहती कमेटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उन साजिशी ख़वातीन को सामने लाया जो दहशतगर्दों के एजेंडों को सामने लेकर चलते रहे। इससे पहले अगर इन दहशतगर्दों की सियासत पर नज़र रखें तो BSO, BRP, BNM, BRSO वगैरह बहुत सारी जमातें थी जो बदमाशी और गुंडागर्दी के नाम पर सियासत करती थी। लेकिन जब इनको इस बात का अंदाजा हो
गया ब्रह्मश यकजहती कमेटी से कि बलोच को मजलूमियत और खवातीन के नाम पर हर हद तक निकलने के लिए तैयार होता है, तो उन्होंने उसी साजिश को अपनाते हुए अपनी साजिशी खवातीन को सामने रखकर मजलूमियत का लिबादा ओढ़ लिया। जो कल तक बदमाश बने फिरते थे वो मजलूम बनकर सड़कों पर नारा लगाने शुरू कर रहे थे। खवातीन को फ्रंट पर लाकर हवामी हमदर्दी हासिल करने की चालाकी की गई। सोशल मीडिया पर कैंपेन, मुजाहिरे, हैशटैग, धरने, मगर मकसद रियासत के खिलाफ नरम अंदाज में अवाम को गुमराह करना। ये वही पुराना बयानिया था जो माजी में BSO, BNM, BRP जैसे गुरोह बंदूक से फैलाते थे, मगर अब खवातीन और मजलूमियत के लिबास में। आज कोई ब्रह्मश की बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो रियासती इंसाफ की कामयाब मिसाल है, इसलिए उसका जिक्र खत्म किया गया है ताकि बलोच अवाम को लगे कि रियासत आज भी जालिम है। ये थी वो साजिश जिसने इंसाफ के बयानिया को जुल्म के बयानिया से बदल दिया। जो बयानिया रियासत ने इंसाफ देकर कायम किया था, उसे महरंग जैसे लोग बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बलोच नौजवान सिर्फ मजलूमियत सुने मगर रियासती इंसाफ को भूल जाएं। यही वजह है कि आज हमें सच बोलने की जरूरत है। बलोच भाइयों और बहनों, रियासत ने अगर जुल्म किया होता तो ब्रह्मश के कातिल जिंदा होते, मगर रियासत ने अदल किया, कातिलों को सजा दी। उसके बावजूद अगर कोई कहे रियासत जालिम है तो वो सच नहीं, साजिशी है। हमें चाहिए कि ब्रह्मश जैसे फैसलों को याद रखें, BYC जैसे प्रोपेगेंडा गुरोहों को पहचाने और बलोच कौम को सच्चाई, शऊर और अमन के रास्ते पर वापस लाएं। ये व्लॉग सिर्फ एक वाक़े की नहीं बल्कि उस पूरे बयानिए की वजाहत है जो हमारे साथ चालाकी से खेला गया। आए सच को सच समझें, झूठ को बेनकाब करें और बलोच अवाम को इल्म व अदल के साथ जुड़ें, ना कि झूठे प्रोपेगेंडे के साथ।